हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ नागपुरी का टेस्ट सीरीज़ 3 लेकर के, जिसमें हम लोग टेस्ट सीरीज़ 3 करेंगे, जिसमें हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चन हैं। तो इसे हम लोग क्वेश्चन वाइज करते जाएंगे और इसके आंसर को देखते जाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, अच्छा ये तो बताल जाए सरकार की हमरे ठीन एखन कम से कम 15 दिन कर रसद पानी है कि नहीं, ये बात नाटक में के कहना। तो ये बात नाटक में कौन बोलते हैं? तो ये बोलते हैं जयमंगल सिंह। नेक्स्ट है, माटी कोड़े पर जे लोकगीत गावल जाएला ओकर सम्मत केकर से आहे। तो मट्टी कोड़ने के समय, तो शादी के समय जो माटी कोड़ना होता है रस्म, तो उस समय जो गीत गाया जाता है उसको कौन सा गीत कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग संस्कार गीत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कौन नागपुरी कहने में पुंडू से नची लाने कर बात कहल जा रहे? तो किसमें कहा गया था ये? तो ये कहा गया था रद्दी कागज में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है, रद्दी कागज का, तो ये आंसर हो जाएगा देवल कोनो नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, बुढ़िया का कहल पर सांप राजा के चाइप के मोराए देवेला, ये बात कौन लोक कथा से संबंधित है? तो बुढ़िया कर कहल पर सांप राजा के चाइप के मोराए देवेला, ये लोक कथा कौन से किससे संबंधित है? तो ये है बिंदुलिया रानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5। बोलता है, रत्ती कागज कहने में भोला केकर कृपा से भोला के रूप में जन्म लगत। तो किसकी कृपा से जन्मता है वो? भोला बाबा के, ठीक है, कृपा से जन्मता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, देवल में से कौन उभय लिंग का उदाहरण है के? तो उभय लिंग का उदाहरण कौन है? चिंगना। ठीक है, क्योंकि चिंगना छोटे मुर्गी के बच्चे को बोला जाता है, तो ना ही वो स्त्रीलिंग होता है और ना ही वो पुल्लिंग होता है। ठीक है, तो वो इसलिए उसको उभयलिंग में रखा गया है। नेक्स्ट है, कौन नागपुरी कहने में कैसैर कर दुख कर वर्णन करल जा रहे हैं? तो कौन सा कहने में कैसैर का वर्णन किया गया? कैसैर किसका वर्णन किसमें किया गया है? एक चकता रौद में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भाई कर खेल कौन किस्म कर साहित्यिक रचना है के? तो भाई कर खेल किस तरह का कहानी है? तो ये लोक कहानी है। ठीक है, मीन्स लोक कथा ही। ठीक है, नेक्स्ट है, नागपुरी लोक कथा मन में केकर वर्णन करल जाएला। तो नागपुरी लोक कथा में किसका वर्णन होता है? राजा कर, रानी कर, राजकुमार राजकुमारी कर, देवल सौभे। तो देवल सौभे हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि जो भी हम लोक कथा सुनते हैं उसका स्टार्टिंग यहीं से होता है कि एक गांव में एक राजा था, या एक गांव में एक रानी थी, या राजकुमार राजकुमारी, उसी से संबंधित ये लोक कथाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, खेती बाड़ी काम से जुड़ल लोकगीत के हमरे कौन नाम से जानीला? इसका ऑप्शन है रोपनी गीत, दूसरा है हरजोतवा गीत, तीसरा है कोड़ा गीत, और चौथा है देवल सौ। तो ये सभी देख रहे हैं हम, सभी खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवल सौ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बोलता है, भाई कर खेल लोक कथा में राजा से केकर भेंट होएला? तो वो किससे मिलते हैं? भगवान से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नागपुरी में पहला लोक कथा संग्रह केकर माध्यम से हुए है? नागपुरी में पहला लोक कथा संग्रह मतलब लोक कथाओं का संग्रह किसने किया था? तो वो किए थे कॉन्राड बुकआउट। ठीक है, जितनी भी पुरानी लोक कथाएं थी सबको एक जगह संग्रहित किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, लोक कथा कमल और केतकी में नगर कर बड़ दरिया कर का नाम रहे? तो उसका नाम क्या था? पदुम सर। ठीक है, नेक्स्ट है, तोहरे मन कौन तरह का सर्वनामिक रूप है के? तो तोहरे मन कौन तरह का सर्वनामिक रूप है? तो इसमें से कोई भी यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा देवल कोनो नहीं। ठीक है, हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोलता है कि ठेपुआ शब्द कर विलोम शब्द देवल में से कौन है? ठीक है, तो ठेपुआ का ऑपोजिट हो जाता है हमारा रुपया। ठीक है, ठेपुआ दिखाना बोलते हैं ना, तो उसी का ऑपोजिट है हमारा रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यदि मोर दादा आतक तो मोय उकर से जतरा जातू, प्रस्तुत वाक्य कौन काल में आए? तो ये कौन सा काल में आया? बोलता है यदि मोर दादा आतक तो मोय उकर से जतरा जातू। ठीक है, तो यहाँ पे हेतु मजबूत काल है। ठीक है, नेक्स्ट है, नागपुरी लिखे गए विदेशी मिशनरी मन कौन लिपि का उपयोग करते रहे? तो वो लोग किसका उपयोग करते थे? रोमन लिपि का। ठीक है, नेक्स्ट है,
भोला से भोलवा होए कर कहनी केकर द्वारा लिखल जाए है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है कहनी? ये लिखा गया है बीपी केसरी के द्वारा। ठीक है, तो भोला से भोलवा होए कर कहनी किसके द्वारा लिखा गया है? बीपी केसरी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है लालू लालू भालू के सगड़ में बांध के डमरू बजाएला। प्रस्तुत वाक्य में कै ठो संज्ञा है? ठीक है, तो कितनी संज्ञाएं हैं इसमें? टोटल 4 संज्ञा है इसमें। ठीक है, तो कौन कौन सा है? पहला तो लालू एक संज्ञा है, दूसरा भालू भी एक संज्ञा है। ठीक है, तीसरा कौन सा है? सगड़। ठीक है, सगड़ जिसे बांधा जाता है। ठीक है, और चौथा है हमारा डमरू। ठीक है, तो ये चारों क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। बोलता है नागपुरी कवि और उसके काबिल नामक किताब में कै ठो रचनाकार मनक उल्लेख करल जाए है। तो कितने रचनाकार को उल्लेख किया गया है? 248 रचनाकार का। ठीक है, नागपुरी और उसके काव्य में। ठीक है, 248 रचनाकार का उल्लेख किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। मन से बुलाबे दादा तोर घरे आऊब रे, ढूर बुलाबे दादा कहियो नहीं आऊब रे। प्रस्तुत गीत कौन तरह कर है? तो प्रस्तुत गीत किस तरह का है? सामाजिक गीत है। ठीक है, कि हम प्यार से किसी को बुलाएंगे तो कोई भी आएगा, लेकिन अगर निठुर मतलब कठोर बात से बुलाएंगे तो कभी भी कोई भी नहीं आना चाहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कने से उठल कारी बदरी घटरा का रन रन करे भाई। प्रस्तुत गीत कौन विषय से संबंधित आए? तो यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है प्राकृतिक चित्रण से। ठीक है, बादल के बारे में बात हो रहा है ना, तो ये प्रकृति से संबंधित है। नेक्स्ट है भाई कर खेल लोक कथा में बाग के चीर फाड़ देलक। किसको चीर फाड़ देता है? कुम्हार छोड़ा को, मतलब कुम्हार का जो बेटा था उसको चीर फाड़ देता है ना, कुम्हार छोड़ा के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। अटकन चटकन दही चटाकन बैर फूले बरैला, सावन मासे करैला जा बेटी शंख नदी से कसैली लान, काचा काचा तोय खा पाकल पाकल मोय खामू। प्रस्तुत गीत कर संबंध कौन तरह कर विषय से संबंधित आहे? तो यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है हमारा बाल गीत से। किससे संबंधित है ये? बाल गीत से। ठीक है, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया है 23 के बाद। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 में। ठीक है, नेक्स्ट है लोकगीत उन लोगों के जीवन की अनायास प्रवाहात्मक अभिव्यक्ति है जो सुसंस्कृत तथा सुसम्य प्रभावों से बाहर कम या अधिक रूप में आदिम अवस्था में निवास करते हैं। ये परिभाषा केकर द्वारा दिल जा रहे हैं? तो ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? कुंज बिहारी दास। ठीक है, कुंज बिहारी दास के द्वारा ये परिभाषा दिया गया है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। कौन संस्कार गीत में बराती के खाएक पहर गाली दे परंपरा आहे? तो गाली मतलब गाली देने का परंपरा है। तो कौन सा संस्कार में? ठीक है, कौन सा संस्कार गीत में? ठीक है, तो ये कब दिया जाता है? तो यह दिया जाता है आपका ब्याह के समय, शादी के समय। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। खेलत सिरी मधुबन में हो वसुदेव की लाल, खेलत सिरी मधुबन में। ठीक है, तो कौन विषय से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है फगुआ से। ठीक है, फगुआ गीत है ये। ठीक है, तो फगुआ गीत में किसके बारे में होता है? होली के से संबंधित गीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद सिंह कर कौन कहनी किताब नागपुरी में आए? तो कौन सा कहनी किताब नागपुरी में आया है? काका कर कहनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। बोलता है एक चतुरौद कहनीकार के है क्या? तो एक चतुरौद के कहनीकार कौन है? तो यह प्रफुल्ल कुमार राय। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। नागपुरी भाषा कर पहल व्याकरण रचना केकर द्वारा करिक वाला विद्वान कर का नाम है के? नागपुरी भाषा कर पहल व्याकरण रचना करिक वाला विद्वान कर क्या नाम है? तो वो है E.H. विटली। ठीक है, कौन है? E.H. विटली। नेक्स्ट है डॉक्टर श्याम परमार लोकगीत कर बंटवारा क्या किस्म से कराना? तो श्याम परमार कितने भाग में बांटे हैं? तो ये बांटे हैं टोटल 5 भाग में लोकगीत को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। अटकन चटकन दही चटाकन बैर फूले बरैला, सावन मासे करैला जा बेटी शंख नदी से कसरी लान, काचा काचा तोय खा पाकल पाकल मोय खामू। प्रस्तुत गीत कर संबंध कौन तरह कर विषय से संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यह है आपका बाल गीत। ठीक है, किससे संबंधित है? ये बाल गीत से।
क्योंकि बच्चे इस गीत को गाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रद्दी कागज कहनी अनुसार भोला कर जन्म केकर आशीर्वाद से हो रहे। किससे हुआ, किनके आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ था? साधु बाबा से। ठीक है, किसके संबंध, किससे हुआ था? साधु बाबा के आशीर्वाद से उसका जन्म हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। एक चकता रउत कहने में कहनेकार के दोज ब्याही बताए हैं। ठीक है, तो एक चकता रउत में किसको दोज ब्याही बताया गया है? तो कौन है? केसईर, क्योंकि उसका दूसरा शादी होता है रंतु के साथ में, इसलिए उसको दोज ब्याही कहा गया है। नेक्स्ट है खोर मांझ से चैल गेलक जाड़ जेठ और बरसात के याद करब और केकर से बात। प्रस्तुत गीत कड़ी का संबंध कौन शीर्षक रचना से आहे? तो ये किससे संबंधित है? ये है नवा सालक नवा गीत। ठीक है, किससे संबंधित है? नवा सालक नवा गीत से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरि तजी जब मधुरा गेल शीर्षक काव्य रचना में कौन विषय का प्रधानता आहे? तो इसमें किसका प्रधानता आया है? वैष्णव भक्ति का। किसका प्रधानता आया है? वैष्णव भक्ति का। नेक्स्ट है लोधो सिंह नाम से मिले वाला नागपुरी रेडियो नाटक का रचनाकार के है क्या? तो लोधो सिंह से जो हमको मिलता है, ठीक है, रचना, उसका जो रचनाकार है वो कौन है? ये एक लोधो सिंह क्या है? एक रेडियो नाटक है। ठीक है, रेडियो नाटक। रचनाकार कौन है? इसके हैं सुशील कुमार लाल। इसके रचनाकार कौन है? सुशील कुमार लाल। नेक्स्ट है कौन साहित्यिक विधा में संवाद के अति महत्वपूर्ण मानल जाए है? संवाद को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। तो किस में? नाटक में। ये जो संवाद होता है, एक बोलता है दूसरा उसका रिप्लाई करता है, तो ये संवाद होता है। नाटक में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। अभिमन्यु युद्ध प्रस्थान नाम से मिलिक वाला रचना केकर है के? तो ये किसका रचना है? तो ये है उपेंद्र पाल जी का। ठीक है, नेक्स्ट है कौन अदमी शुरुआत में आकाशवाणी से नागपुरी कार्यक्रम संचालन करते रहे? तो कौन करते थे संचालन? राधा कृष्ण। ठीक है, आकाशवाणी से नागपुरी कार्यक्रम का संचालन करते थे राधा कृष्ण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। जाए रहे रूपा रूपे ओहे रे कादो खेते हमर पैरी हेराय गेल। प्रस्तुत गीत कड़ी का संबंध कौन गीत रूप में आए? तो किससे संबंधित है? ये श्रम गीत से। ठीक है, कि कादो का खेत में रूपा रोपने गए थे और पैरी हेरा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। बोलता है नागपुरी में कै ठो महिला उपन्यासकार हमारे बीच आए हैं? तो कितनी सारी महिला उपन्यासकार हमारे बीच आई हैं? तो ये है एक ठो। ठीक है, नेक्स्ट है कौन नागपुरी साहित्यकार कर उपनाम कंचन है के? तो किसका उपनाम कंचन है? तो यह है कंचन किसका उपनाम है? आप सभी को पता है? तो चुन्नी राम दुबे जी जो है उनका नाम है कंचन। ठीक है, तो ऑप्शन में कहीं भी उनका नाम शो नहीं कर रहा, मीन्स ऑप्शन आंसर हो जाएगा देवल कोनो नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। क्रिसमस कर सांझ कहनी में रोज केक बनाए कर काम के करेला? तो रोज केक बनाने का काम कौन कर रहा था? नमिता और संगीता, दोनों बहनें। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल, ए और बी। नेक्स्ट है केकर अंगना में बांस बुदाना, केकर अंगना में बांस बुदाना रे बसाइर बुदाना गोई केकर अंगना में ढेर बाजे बजना। ठीक है, तो देवल लोकगीत का संबंध बताओ। तो ये जो लोकगीत दिया है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? बियाह गीत से, क्योंकि आंगन में बांस का बुदा है। ठीक है, मतलब बांस का जो डाल होता है, बांस से क्या बनाया जाता है? मड़वा बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में बाजा बजता है आंगन में। ठीक है, तो ये सभी किससे संबंधित है? हमारा ब्यास गीत से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बोलता है माटी कोड़े विध पर कौन तरह कर गीत उपयोग होला माटी कोड़ने के समय? तो यही शादी के समय वाला ही ये भी संस्कार है। ठीक है, तो उस समय कौन सा गीत होता है? लाइट गीत, क्योंकि शादी संबंधी गीत को किस में रखते हैं हम लोग? लाइट गीत में। पढ़े हम लोग पहले भी। नेक्स्ट है एक चकता रोद कहने में रंथु सिंह कर बेटा कर का नाम रहे? तो रंथु सिंह कर बेटा का क्या नाम था? एक चकता रोद में उसका नाम था भोला। ठीक है, नेक्स्ट है कौन नागपुरी लोककथा में अघड़ डाइन कर चित्रण आहे? तो अघड़ डाइन, यहाँ पे खलखल डाइन लिखा है, ये रॉन्ग है, अघड़ डाइन होना चाहिए। अघड़ डाइन कर चित्रण आहे, तो किसमें आया है? बिंदुलिया रानी में। ठीक है, किसमें आया है? बिंदुलिया रानी में।
आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसका आंसर जो है बुक में गलत दिया हुआ है। बिंदुलिया रानी इसका सही आंसर होगा, आंसर दिया है बिंदुलिया राजा, ऑप्शन नंबर ए, जो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। बोलता है 12 मासा लोकगीत कर संबंध देवल में से केकर से आए। तो 12 मासा किससे संबंधित है, ये ऋतु गीत है। ठीक है, नेक्स्ट है महल भितरे से आई नई देवल से कौन कथा में बुढ़िया खिसाए जाएला। तो किस में खिसा जाती है, बिंदुलिया रानी में। ठीक है, नेक्स्ट है कौन गीत परंपरा अलिखित रूप से मिलेला। तो कौन सा गीत परंपरा अलिखित रूप में मिलता है, लोकगीत, क्योंकि वो किसी के द्वारा लिखा नहीं गया है ना, क्योंकि वो तो प्रकृति पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, उसका कोई राइटर नहीं है, लोगों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो ट्रांसफर होता आ रहा है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकगीत। इसी के साथ हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51। कौन लोक कथा में अबादुल चरई के बाला में तोपल जाएला। किसमें बाला में तोपा जाता है, किसमें बाला में तोपा जाता है, बिलपैत रानी में। ठीक है, किसमें, बिलपैत रानी में। नेक्स्ट है बिंदुलिया रानी कहने में कौन जीव कर वर्णन करल जाए। तो किसका वर्णन किया गया बिंदुलिया में, सांप का, क्योंकि सांप काटने के लिए भेजी थी ना वो जो बुढ़िया थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। बोलता है कौन विद्वान कहे ना कि लोकगीत प्रकृति कर उद्गार है। तो कौन कहते हैं ये कहते हैं पंडित रामनरेश त्रिपाठी। ठीक है, नेक्स्ट है कौन नागपुरी लोक कथा में राजा बेटा इंद्र भगवान का दरबार में तबला बजाएला। ठीक है, तो कौन नागपुरी लोक कथा में राजा बेटा इंद्र भगवान के दरबार में तबला बजाते हैं। तो इसमें से सभी ऑप्शन क्या है, गलत है। पनहटनी का बेटा में नहीं होता, बिंदुलिया रानी में भी नहीं होता, छोटकी रानी में भी नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा देवल कोनो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा 55। कौन विद्वान कर कहना आहे कि लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है। तो ये कौन कहते हैं, डॉक्टर तेज नारायण लाल। ठीक है, नेक्स्ट है देवल में से कौन संयुक्त वर्ण रूप में व्यवहार होएला, संयुक्त वर्ण के रूप में। तो ये कौन है, ज्ञ। ठीक है, अक्षत्र ज्ञ स्र ये सभी क्या है, हमारे संयुक्त वर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ज्ञ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कौन लोक कथा में कुम्हार छुआ काट कर घोड़ा के पानी पिए कहे। तो किसको कौन सा कहानी में होता है, तो ये होता है कमल और केतकी में, क्योंकि बच्चे दोनों खेलते रहते हैं, वो लोग ये खेल खेल में बोलते हैं कि काट घोड़ा पानी पी। ठीक है, कौन नागपुरी लोक कथा में अजगर सांप कर वर्णन करल जाए है। तो किसमें किया गया है, बिलपैत रानी में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। कौन नागपुरी लोक कथा में दुई खिली पान देहुड़ी में रखल मिलेला। तो किसमें मिलता है, ये मिलता है बिलपैत रानी में। नेक्स्ट है हाथी बाघ सांप कर वर्णन कौन नागपुरी लोक कथा में आहे। तो कौन सी नागपुरी लोक कथा में सबका वर्णन है, दुसुट भेड़ा में, क्योंकि दुसुट भेड़ा में भेड़ा को घर से निकालने के लिए जो बुढ़िया रहती है, हलवाइन बुढ़िया, वो सबसे हेल्प मांगती है। ठीक है, नेक्स्ट है देवठान परब कर बादे नागपुरी में गावे वाला राग कौन है के। तो देवठान परब के बाद कौन सा नागपुरी गीत गाया जाता है, तो ये गाया जाता है आपका डमगज। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड के सौंप से पूर्ण आर्य भाषा के कौन नाम से जाना जाएगा। तो किस नाम से जाना जाता है इसको, सदानी के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है, सदानी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। बोलता है मोय कौन सर्वनाम कर सर्वनामिक रूप है के। तो मोय किसका सर्वनामिक रूप है, ये है पुरुषवाचक का। ठीक है, नेक्स्ट है काठी के हमरे कौन तरह कर संज्ञा मानव। काठी, ठीक है, उसको कौन तरह का संज्ञा मानते हैं हम लोग, तो ये जातिवाचक है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। बोलता है कहियो ने गरीब परवर हमरे मन कफन बांध के तैयार आई, खाली हुकुम कर दे रही है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, देखिएगा। ठीक है, ये बात नाटक में के कहेला। तो ये कौन कहते हैं नाटक में कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है इसको नाटक में। तो इस नाटक में किसके द्वारा कहा गया है, नाटक में देखिए नाटक से काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कन्वर्सेशन है, तो यहाँ पे नादिर अली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। कौन नागपुरी लोक कथा में राम भगवान समुद्र के धमकायना। तो किसको कौन सा कहने में होता है, मैना और
बूट में। नेक्स्ट है, कहाँ है डाल्टन, ओके खोज के आनल जाए, ओहे है के 20 कर दांत, ओके हैं पहले तोरेक चाहिए। ये बात नाटक में के कहना, तो ये कौन कहते हैं, ये कहते हैं विश्वनाथ शाही। ठीक है, देखिएगा बुक में कहीं कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप लोग उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, चतरा तो पहुँचिए गेली हुजूर, आप तनिक सोच लेल जाए कि खालिस्तान से मायर करे है, ये बात नाटक में केकर से कहल जाए है। ठीक है, तो किससे कहा गया है, ठाकुर साहब से कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 69 नंबर क्वेश्चन। जे जुबा नगर जाई और मोर एक गोरख छुटल पैरी के लानी, ओहे मोर से मुलाकात करे पारी, दोसर नहीं। प्रस्तुत बात राजकुमार के कर माध्यम से जानेला, तो किसे जानता है वो, बुढ़िया के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। कौन नागपुरी कहने में सुशीला कर गुण और रूप का वर्णन करल जाए है, तो किसमें किया गया है, मन पूरन कहने में। ठीक है, पूर्णा काल में नागपुरी लिखे कर कौन लिपि कर इस्तेमाल हुए हैं, तो पूर्णा काल में नागपुरी लिखे कर कौन लिपि कर इस्तेमाल हुए, तो किसका उपयोग किया गया था, देवनागरी, बंगला, उड़िया। ठीक है, तो इसमें से देवल कौन नहीं हो जाएगा, क्योंकि पूर्णा काल में इसमें से किसी का उपयोग नहीं किया गया था उस समय। ठीक है, कैथी लिपि का उपयोग भी किया जाता था पुराने काल में नागपुरी लिखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, पानी काटे गीत पर कौन नदी कर नाम लेके गीत गावल जाएला। ठीक है, तो पानी काटना, जैसे कि मट्टी कोड़ना होता है ना शादी के समय, वैसे ही पानी काटना भी एक रस्म होता है। तो उस समय कौन कौन सा नदी का नाम लेके गाना गाया जाता है, गंगा, जमुना, सरस्वती, तो ये सभी का। तो ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, दे विल सोप। नेक्स्ट है, जे शब्द से हमरे कोनो जीव चाहे वस्तु कर गुण जानीला, वो कौन संज्ञा होएला, तो वो संज्ञा कौन सा होता है, भाववाचक। ठीक है, किसी के गुण के बारे में जानते हैं, जीव चाहे वस्तु कर गुण जानेला। ठीक है, उसके गुण के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुणवाचक नहीं, भाववाचक नहीं होगा, गुणवाचक होगा। इसका रॉन्ग आंसर दिया है बुक में, देखिएगा भाववाचक दिया हुआ है जो रॉन्ग है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुणवाचक, क्योंकि गुण के बारे में जान रहे हैं ना। नेक्स्ट है, कौन विद्वान कई हैं कि लोकगीत रस से सने हुए हैं, तो ये कौन बोलते हैं, मोहन कृष्णधर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। नागपुरी भाषा के कौन जाति कर आधार पर सुदानी भाषा कहल जाए, तो कौन सा नागपुरी भाषा को कौन जाति कर आधार पर सुदानी कहा गया है, सुदान के अकॉर्डिंग। ठीक है, सुदान का भाषा सुदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। बसंत ऋतु में कौन राकर गीत हमरे बीच गावल जाएला, तो कौन सा, फगुआ। ठीक है, बसंत ऋतु में क्या गाया जाता है, फगुआ गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं हम 77 की ओर। बोलता है, नागपुरी भाषा कौन प्रजाति समूह कर भाषा है ये, तो कौन सा प्रजाति समूह का भाषा है ये, आर्य प्रजाति का। ठीक है, नेक्स्ट है, देवल में से कौन बेलिंग कर उदाहरण है के, बेलिंग मतलब इसका कोई लिंग नहीं होता है। ठीक है, तो ये कौन सा है, गाड़ी निर्जीव है तो उसका कोई भी लिंग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। बलाघात कर नियम कौन व्याकरणिक इकाई के प्रभावित करेला, तो किसको प्रभावित करता है, वाक्य को। ठीक है, जैसे कि बलाघात का मतलब किसी चीज़ में फोर्स करना, जैसे कि मुझको आम खाना है। ठीक है, मुझे आम खाए खे, मुझे आंबा खाए खे। ठीक है, और इसी को अगर हम बलाघात लगा के बोले तो मैं क्या बोलूँगी, मुझे आमे खाए खे। ठीक है, मुझको आम ही खाना है, तो आमे जब हो गया ना, मुझे आंबे खाए खे। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा बलाघात। ठीक है, तो ये किसको प्रभावित करता है, वाक्य को। नेक्स्ट है, कौन नागपुरी लोककथा में पुतव के देख के साइज बेहोश हो जाएगा, तो किसमें होता है ये, छुटकी रानी में। ठीक है, नेक्स्ट है, झुनझुना कौन तरह कर संज्ञा है, कि झुनझुना। ठीक है, तो किस तरह का संज्ञा है, ये है जातिवाचक। ठीक है, क्या है, झुनझुना। नेक्स्ट है, पूर्णा काल में रहक वाला संसार मन कौन आर्य भाषा कर उपयोग करत रहे, तो किसका उपयोग करते थे ये लोग, नागपुरी का ही। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। बोलता है कौन नागपुरी कहने में जनाना मन ओडिया नचुआ बोहले गोठियाते बाजार डहर में निकलेना, तो किस में होता है ये चीज़? ये होता है एक चकता रौद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। चांदो नामक कहने कर रचनाकार के हैं क्या? चांदो, तो चांदो के रचनाकार कौन है? तो ये उपेंद्र पाल है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। बोलता है बन हरने कर बेटा कहने में कुआं चुमान पहर रानी मनक निहरल बाद के गड़बड़ी लागिन ओ मन के ढकेल देवाना, तो जब वो निहरती हैं मतलब झुकती हैं उसके बाद कौन गड़बड़ी के लिए उनको धकेल देता है कुआं में। ठीक है। तो कौन धकेलता है उनको? राजा द्वारा ठहराल आदमी मन। ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड में कौन लिपि का सबसे बगरा प्रचलन हुए है? किसका प्रचलन सबसे ज़्यादा हुआ है? देवनागरी लिपि का हुआ है प्रचलन। ठीक है। नेक्स्ट है नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय नामक किताब में क्या तो समास बताया गया है? तो कितना समास बताया गया है उसमें? टोटल 8 समास बताया गया है। ठीक है। नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय में। ठीक है। नेक्स्ट है नागपुरी काव्य जगत में नावा सालक नावा गीत के लिखे हैं। नावा सालक नावा गीत कौन लिखे हैं? कुमारी बसंती लिखी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हरि तजी जब मथुरा के जर्जर तनु अधिक भेल सब सुख दूरे है नौ जीवन विफल भेल पिया पिया बिनु तनु झूरे आजू नागर मन परे देवल पंथी को रचना शीर्षक से लेवल जाए है। तो यह किससे लिया गया है? यह लिया गया है हरि तजी जब मथुरा गेल से। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। नागपुरी कर पहला कवि कर अलावे राज्य परंपरा कर 50वां कवि कर रूप में के जानल जाएगा, तो किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है रघुनाथ शाह को। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। नागपुरी पद साहित्य कर शुरुआत कर पाछे केकर भूमिका में डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी या बीपी केसरी प्रभावशाली माने ना, तो किसका प्रभावशाली माना है? चैतन्य महाप्रभु पर प्रभाव को। ठीक है। नेक्स्ट है कौन संत कर प्रभाव से नागपुरी काव्य पृष्ठभूमि तैयार हुए ना, तो किससे होता है ये? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही। ठीक है। नेक्स्ट है रघुनाथ शाह नामक कवि नागपुरी काव्य परंपरा कर कौन कवि मानल जाए ना। ठीक है। तो कौन से कवि माने जाते हैं? पहले कवि रघुनाथ शाह को नागपुरी काव्य परंपरा का पहला कवि माना जाता है। नेक्स्ट है जब कोनो वाक्य में क्रिया कर समाप्ति लक से होवेला तो वो कौन काल होएला। ठीक है। लग अगर लास्ट में लग आ रहा है, ठीक है, चल के लग खाए ले लग, तो लग आ रहा है लास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल, मतलब खत्म हो चुका है वो। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। मदन किताब पढ़त हुई प्रस्तुत वाक्य कौन वाक्य में आहे? ठीक है। तो मदन किताब पढ़त हुई किस में आता है? कंफर्म नहीं है कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है। नेक्स्ट है अलगठे शब्द कर विलोम शब्द टेबल में से चुनो। अलगठे, तो अलगठे का मतलब क्या होता है? आसान। ठीक है। तो आसान का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? मुश्किल। ठीक है। नेक्स्ट है देवल में से कौन उनार्थक शब्द है के? देखिए फिर से उनार्थक शब्द आ गया, तो उनार्थक शब्द कौन सा है यहाँ पे? बेईमान नहीं होगा, भगवा नहीं होगा, चंड नहीं होगा, क्या हो जाएगा? चोरवा, चोर से चोरवा। नेक्स्ट है मोह तोर मुके कौन सर्वनाम कर सर्वनामिक रूप है के? तो ये किसका सर्वनामिक रूप है? ये है पुरुषवाचक का। ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। उड़िया भाषा से कौन प्रभाव नागपुरी व्याकरणिक इकाई के प्रभावित करेला? ठीक है। तो किसको प्रभावित करता है? ये प्रभावित करता है वचन संबंधी। ठीक है। वचन संबंधी को प्रभावित करता है कौन? उड़िया भाषा का प्रभाव। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है। उसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट लेंगा अर्रा कौन किस्म कर क्रिया विशेषण रूप में आवेला? लेंगा अर्रा। ठीक है। तो लेंगा अर्रा दिशा को बताता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा दिशावाचक। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा टेस्ट सीरीज 3rd भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो आप लोग इससे भी जल्दी जल्दी देख लें, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और एग्ज़ाम का डेट आ गया है 21-22 को। बहुत लोगों का सिटी भी दिखा दिया है अब, तो इसे जल्दी से जल्दी आप लोग रिवाइज़ कर लें ताकि आप अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। चलिए, तो मैं आती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें।